ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव महापुराण दक्ष कथा। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, शिवजी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में जो हरिद्वार के पास स्थित है एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया, सभी सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदित्य नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ में ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर जी क्यों नहीं आए हैं। दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन को तो मैं अपने कोई भी नहीं पूछता। इस यज्ञ में भाग लेने के वह योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाए। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम जो चाहे कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है, इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। दक्ष ने कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद भी नहीं करता। तभी शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर दिया। देवताओं की पूजा की। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। सती का हठ देकर शिव जी ने उन्हें नंदी वृक्ष पर बैठाकर वस्त्रों से आभूषण अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।